তারপর রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। ঠিক আছে, चलिए हम लोग मैथ्स फॉर फाइनेंस या टाइम वालों मैंने जो भी बोले ये पढ़ रहे थे, जिसमें कंसेप्ट हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। 3 कंसेप्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन जो है, देखो हम लोगों ने इंडिविजुअली क्वेश्चन कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड के बाद कंपाउंड का, एन्युटी के बाद एन्युटी का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस मतलब जहां पर मिक्सड अप है, मिसलेनियस प्रॉब्लम और एडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एडिशनल क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इसी चैप्टर का करते हैं, बाकी चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चन हमें करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है, इसमें जरूरत होता है तो ये बस फ्यू क्वेश्चंस है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग 4D एडिशनल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समय बचेगा तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ टाइम डेवलपमेंट, वो करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन पहले हम लोग ये 4D कंप्लीट करेंगे, देन एडिशनल क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे, फिर समय बचेगा तो एप्लीकेशंस वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4D, ये मिसलेनियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब मिक्स्ड अप है, इसमें एन्युटी भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे बोला है ए 5200, आर 5% पर एनम, टी 6 years, तो पी कितना होगा। हम लोग को पी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि एन्युटी का है, ये हमें पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट में भी तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट को ए बोलते हैं, रेट को आर बोलते हैं, टी को 6 years बोला है, लेकिन देखो यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि कंपाउंडेड कितना। तो हम लोग को ऐसा लग सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है, हमें नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन से क्लियरली। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, हमें पी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो फिर, अगर होता है, मुझे भी नहीं पता, तो फिर आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर परसेंटेज इंटू टी होता है। ठीक है, तो आई मतलब इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो अब देखो इंटरेस्ट पी, पी तो हमें नहीं पता ना इस क्वेश्चन में, आर का मतलब हमें बता दिया है 5% पर एनम, तो 5/100, और टी का है वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पर आई, आई भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो अब ए तो हमें पता है, ए कितना है, ए है 5200 माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। तो 6 इंटू 5%, ये हम लोग बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.3, तो पी इंटू 0.3, तो 5200 इक्वल टू 0.3 पी, और ये प्लस पी हो गया, तो 5200 इक्वल टू 1.3 पी हो जाएगा, ये दोनों ऐड होने से। तो 5200 डिवाइडेड बाई 1.3, तो ये 4000 हो जाएगा। पी का वैल्यू 4000 आ गया, लेकिन देखना है कि 4000 का कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। देखो हम लोग के पास आंसर है 2000, 3880, 3000, 4000 का कोई आंसर नहीं। तो क्या हम लोग नन ऑफ दिस पे टिक कर दे, नहीं, नहीं टिक कर सकते, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं से नहीं पता चला। पता चलने का एक ही ऑप्शन था, अगर परसेंटेज में हमें लिख देता कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के, तो ना तो कंपाउंड लिखा है ना तो सिंपल, तो कैसे पता करेंगे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंपाउंड, अगर मान लो यहाँ पर भी डेटा रहता तो अगर मैच नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन में टिक कर सकते थे, क्योंकि नन ऑफ दिस है। अब नन ऑफ दिस मेरा आंसर होगा कि नहीं, इसके लिए मुझे एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + आई होल टू दी पावर एन। ए हमें पता है 5200, पी निकालने के लिए बोला है 1, आई का मतलब होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर तो बोला नहीं कि इंटरेस्ट कैसे पे होगा, इसका मतलब ईयर में एक बार। ठीक है, तो साल में एक बार पे होगा, तो यहाँ 5% हो गया, और टू दी पावर एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी जो है, देखो यहाँ पर एन कैसे होता है, एन होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक बार तो 6 साल में 6 बार। तो अब हम लोग पी निकाल लेते हैं, तो पी का आंसर हो जाएगा 5200 डिवाइडेड बाई 1 + 5% टू दी पावर 6। देखते हैं कितना आता है। 2, 3, 4, 5, 6,
तो इसको हम मेमोरी प्लस कर लेंगे। पहले यहाँ से मेमोरी खाली करेंगे, मेमोरी प्लस 5000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, 5200 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल 3880 आ रहा है। तो 3880.232 आ रहा है। तो देखते हैं क्या ये ऑप्शन हमारे मतलब ये आंसर किसी ऑप्शन में अवेलेबल है, देखते हैं। 3880, तो ये देखो बी ऑप्शन में है 3880। तो इससे कंफर्म हुआ कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का नहीं था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का था। ठीक है, तो जब हमें कंफ्यूजन रहे, पता ना चले, तो हमें दोनों तरीके से देखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ऐसा चांसेस कम होता है, हमें पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे हमें पता चलेगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो उस केस में हमें ऐसे चेक करके देख लेना चाहिए। फिर बोला है कि P1000 in 4 और R 5%, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन खुद बोल रहे हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, कैलकुलेशन इस तरीके से होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ये एक ही तो फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर P बता दिया है 1000, R है 5%, 1000 आर है हम लोग का 5%, और एन हो जाएगा, एन बोला है 4 इयर्स। ठीक है, तो नॉर्मली एन, लेकिन हम लोग का क्या होता है ना, एन हम लोग का नॉर्मली जो है ईयर नहीं होता है, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अब देखो एक चीज कि नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा, जब हमें बोला है कि ये इंटरेस्ट 5% पर एनम है और कुछ नहीं बोला है कंपाउंडिंग कैसे होगा, इसका मतलब कंफर्म कि ये इंटरेस्ट हमें ईयरली मिलने वाला है, तो ईयरली 1 टाइम। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमें 4 बताया है, तो टी कितना हो जाएगा, टी भी 4 होगा। एक ही सिचुएशन में हम लोग का ऐसा हो सकता है कि जो एन है वही टी है, जब हम लोग का कन्वर्जन पर एनम जो है वो 1 होगा, मतलब इंटरेस्ट पर एनम करके दिया जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 4 के अकॉर्डिंग। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 234 इंटू 1000। 1215.51। ठीक है, लेकिन हम लोग को तो इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1215.51 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 215.51। ठीक है, मैंने 1 किया है तो 51 लिख देते हैं। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, वो मैंने राउंड किया है, तो मैंने 50 नहीं लेके 51 लिया है। ठीक है, अब ये 210 220 ये सब के साथ तो मैच नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा मैच हो रहा है ए के साथ, तो फिर यही होगा। ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से वो 50 और 51 दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया उसके हिसाब से मेरा 506 है, तो इसीलिए मैंने 51 लिखा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था टाइम इन विच sum of money will double at 5% per annum compound interest। 5% में डबल हो जाएगा कितना पैसा, ठीक है, कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा। तो ये ना हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है बी में भी किया था, तो ये करके देखो हो रहा है कि नहीं, ट्राई करके देखो क्या आंसर है। देखो हमें पूछा है कि कोई एक अमाउंट, इसको हम लोग पी मान सकते हैं, आई बोल रखा है, देखो इंटरेस्ट बोल रखा है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही समझना पड़ेगा कि कंपाउंड का है कि सिंपल का है, क्वेश्चन खुद ब खुद बताएगा, हमें ध्यान से देख लेना है। तो हम लोग को एन फाइंड आउट करना है, कितने समय पे, नहीं कितने समय पे ये डबल हो जाएगा, तो हम अगर देखा जाए तो हमें बेसिकली टी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो डबल होने का मतलब P2P हो जाएगा। अगर ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, जहां पर ए का वैल्यू कितना लिखे बोलो, ए के जगह पे कितना होगा? बोलो, ए की जगह पे कितना होगा? ए এর জায়গায় কত হবে? এ মানে তো অ্যাকিউমুলেটেড অ্যামাউন্ট ছিল না, তাহলে এর জায়গায় কত হবে বলো? পি হবে, 2P হবে বলো। পি মানে তো প্রিন্সিপাল ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট, আর 2P মানে তো ইনভেস্ট করার পর যেটা হচ্ছে, তাহলে এ তো মানে অ্যাকিউমুলেটেড অ্যামাউন্ট। तो P ए का হবে। वैल्यू 2P होगा, और ये पी रहेगा। आई कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम देने का बात हुआ है, तो आई मेरा 5% ही रहेगा। और एन कितना, एन को एन रहने देते हैं, हमें नहीं पता कि एन कितना होगा, तो 2P/P 1.05 होता है। ये 5% का मतलब 0.05 प्लस 1 टू दी पावर n, तो ये हो गया 2। ऐसा क्वेश्चन ना, ये अभी हम लोग जो मिसलेनियस वाला कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी डन है। डन इन द सेंस हम ये कहना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी जब हम लोग इंडिविजुअली सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे ना तब किया हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा सा कोशिश करो बताने का, ठीक है। मुझे पता है कि बीच में क्लास नहीं कर पाए हो, इस वजह से थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, लेकिन थोड़ा कोशिश करो, याद हो जाएगा। बीच बीच में एक दो क्लास किया हुआ है, मुझे याद है। कोशिश करो याद हो जाए। अब 2 = 1.05 टू दी पावर n है। अब कैसे पता चलेगा कि n का वैल्यू कितना होगा? तो मैंने क्या बोला था, कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे 1.05 को मल्टीप्लाई करते जाना है, कितने समय पे वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, 14 में आ रहा है 1.9 ऐसे आ रहा है, और 15 होने से हो जाएगा 2.07 ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। और 14 में आ रहा है हम लोग का 1.9799, ठीक है। 1.9799 ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2.0789 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अब 2 मतलब कितना हो जाएगा? 1.9 और 2 के बीच का डेटा, 1.9 से ज्यादा मतलब ये होना चाहिए, मतलब 14 और 15 के बीच का डेटा इन का वैल्यू होना चाहिए। अब देखते हैं कि इनका वैल्यू 14 और 15 के बीच होना चाहिए, ऐसा हमें कौन सा डेटा दिख रहा है? तो देखो 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, दो ऑप्शन है हमारे पास, 14.2 है और एक है नन ऑफ दिस। तो ये हम लोग का आंसर फिर क्या होना चाहिए? देखो हम लोग को टाइम वैल्यू मनी में क्या करना है, जब तक हमें नियरेस्ट आंसर मिलेगा हमें वो ऑप्शन लेना है, अगर नहीं मिला तो हमें नन ऑफ दिस में शिफ्ट होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14.2 ईयर्स, ठीक है। और ये ना सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी था, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज इन द सेंस हम बोल रहे हैं, ये जो 4D है ना, इसके पहले के जो एक्सरसाइज है वहां पर ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। 14.2 से हमारा 3 से 4 क्वेश्चन था, सेम यही डेटा वाला, जिसमें हमारा 14.2 आया था, ठीक है। अगर थोड़ा सा कॉपी में चेक करोगे ना तो मिल जाएगा, जैसे कि देखो ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। 14.2 वाला ना बहुत पॉपुलर है, ये देखो 3 से 4 क्वेश्चन था 14.2 का। दिखवाते हैं, ये तो डर्टी पावर सिखाया था मैंने। यहाँ नहीं दिख रहा है, बट देखो यहाँ देखोगे ना तो मतलब एक बार देखने से क्या होगा ना, याद आएगा कि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हो, कुछ नहीं।
यहाँ हम ऑप्शन दिखाने से पता चल जाएगा कौन से वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। एन्युटी में ये देखो, एन्युटी ये एक्सरसाइज 4C का 8th नंबर और एक है ऐसा, ये देखो 10th नंबर, ठीक है, 8 और 10, ये दोनों। तो मैंने बोला ना ये 14.2 वाला पॉइंट काफी पॉपुलर है, पहले हम लोगों ने इस पे 2 क्वेश्चन कर रखा है, बट वो एन्युटी पे था, ये एन्युटी पे नहीं, वो बात अलग है, बट 14.2 सेम डेटा सब कुछ आया था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन हमें एन्युटी का नहीं दिया, ये क्वेश्चन हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये वाला 4th नंबर। ए 10,000 है, इन 18 years आर 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पी कितना होगा? तो ये तो अभी आज हम लोगों ने जो किया पहले वाले क्वेश्चन 1 के तरह हो गया, तो बताओ पी कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू द पावर ए। ए हमें बता दिया, सारा चीज बता दिया, ए है 10,000 इन 18 years, ए 10,000 इन 18 years बता दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 18 लिख लेंगे। नॉर्मली इनका मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, बट यहाँ पर 18 दिया है तो हम 18 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका मतलब कंपाउंड ईयरली 1 होगा, अगर कंपाउंड ईयरली 1 होता है तभी A0T बराबर होता है, ठीक है। तो इन दिया है 18 years, आर 4%, पी फाइंड आउट करने के लिए बोला ये। और आज जो क्वेश्चन नंबर 1 किया इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है, ये देखो ये वाला, बस डेटा अलग है, तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि पी कितना है। 10,000 divided by 1.04 to the power 82. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इसको हम रखेंगे मेमोरी में। 10,000 divided by मेमोरी रिकॉर्ड 49, कितना आ रहा है? 4936, 4936.28, 4936.28, मतलब ये वाला, ये डी ऑप्शन जो है ये हम लोग। 5th नंबर, द टाइम बाई विच सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने समय पे कोई पैसा 3 गुना हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड है। तो अभी जो डबल वाला किया था 3 और ये 5 सेम है, बस इसमें ट्रिपल बोला है उसमें डबल बोला था। तो पी हम लोग का 3P हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बोला था 8% करके, कितने समय में हो जाएगा ये पूछा है हम लोग। तो फिर A इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो A3P, ये P हो जाएगा 1 + i, i कितना हो जाएगा 8%, इसमें भी हमें कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं क्योंकि कंपाउंडेड कुछ नहीं बोला है तो ईयरली। और कितने समय में, ये 3 गुण हो जाएगा, मतलब ये n, ठीक है। दोनों साइड से पी हटा दो तो 3 रहेगा, या 3P/P लिख सकते हो 1.08 टू दी पावर n। अब क्या करना है, 1.08 को मल्टीप्लाई करके देखना है कब 3 आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखो एन जब 14 है तब 3 के आसपास है, 2.937, और 15 होने से क्रॉस करके चला गया 3.1721, ऐसे हो गया,
ठीक है, तो फिर इसका मतलब मेरा आंसर 14 और 15 के बीच का होना चाहिए। 14 और 15 के बीच में देखते हैं सुइटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो फिफ्थ का देखो आंसर है हम लोग का ऑप्शन है 14.28, 14, 12, नन ऑफ दिस। तो कौन सा होना चाहिए, कौन सा आंसर फिर होना चाहिए? मैम 14.28। हाँ 14.28 हो जाए, 14.28 ऑप्शन ए। सिक्स नंबर पे जाते हैं, देखो सिक्स नंबर पे बोला है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब एन्युटी आ गया क्योंकि ये मिक्स्ड अप है ये वाला एक्सरसाइज, तो यहाँ पर तुम लोग को जो भी टाइम वैल्यू मनी में अब तक सीखा है सारा चीज पता होना चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है ना। देखो आज हमारा 6th क्लास है, तो इसके पहले 5 क्लास जो हुआ है वो अगर याद नहीं है तो फिर नहीं रिलेट कर पाएंगे। द टाइम बाई विच सम ऑफ मनी वुड ट्रिगल, ये हो गया। अच्छा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, the present value of an annuity 80 years for 20 years at 5% per annum is। तो बोला है प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा अगर एन्युटी कितने रुपए का, 80 रुपीज। एन्युटी का क्या कंडीशन था, 4 कंडीशन था। एन्युटी का मतलब हो जाएगा कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग पे या रिसीव कर रहे हैं एक फिक्स्ड पीरियड के लिए और एक फिक्स्ड समय के साथ और रेगुलर तरीके से। तो अब जब एन्युटी बोल ही दिया है तो इसका मतलब 80 रुपीज जो है वो या तो पे या रिसीव जो भी होता है, ये 80 रुपीज 20 ईयर्स तक रिसीव या पे होते जाएगा 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा ये पूछा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला ए बाई आई, इसमें फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पे भी हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किया क्योंकि इंडिविजुअली टॉपिक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी है ए है 80 रुपीज, ठीक है। आई एडजस्टेड होता है बट यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 5% बोला है, मतलब ईयरली है, तो फिर एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली लिख देंगे। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% टू दी पावर एन। एन का मतलब यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एन का मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है, तो 20 ईयर्स में अगर साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 20 ईयर्स में 20 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाला, और यही फॉर्मूला क्यों लगा है क्योंकि हमें कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमें क्या करना है, एन्युटी क्या करना होता है, एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना होता है। देखो ना ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग भूल गए हो कि नहीं मुझे नहीं पता, देखो यहाँ पर सब मैंने लिखवाया था जब किया था हम लोगों ने कि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा देन ये देखो कैसे। इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट इंस्टॉलमेंट और स्टार्टिंग, कब से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है, वी एज्यूम एन्युटी रेगुलर, ठीक है। तो एन्युटी रेगुलर हमें एज्यूम करना है, तो मैंने एन्युटी रेगुलर का ही लगाया है यहाँ पर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ भी हमें नहीं पता ना कि क्वेश्चन ये जो 80 है ये स्टार्टिंग में पे हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, या फिर एंड में, एंड ऑफ द पीरियड में। तो इसीलिए एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे कर लेंगे। तो 80/5%, तो ये हो गया 1600 लिख लिया। बाकी चाहो तो पूरा एक साथ भी कर सकते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 20 times 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया। अब इसको हम मेमोरी में दे देंगे, पहले मेमोरी खाली करना होता है, मेमोरी में दे दिया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये जितना आया -1, ये आ गया 0.6 समथिंग आ रहा है इंटू 1600। एक ही बार में कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 996.97। ये लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये डेटा के बाद -1 किया, इस वजह से वो नेगेटिव दिख रहा है। बाकी मेरा आंसर लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, 996.97 ऐसे आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ हम लोग का मैच होता है। तो 997 अप्रोक्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो 20 ईयर्स तक 80 रुपीज अगर कोई जमा कर रहा है मान लो 20 ईयर्स तक, तो फिर 20 ईयर्स में 20 टाइम्स 80 रुपीज 1600 होता है, जिसका आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो ये 20 मैंने दिखा दिया, हर बार 80 80 80 80 80। तो हर 80 का अगर प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाले ना तो 20 टाइम्स
80 मतलब कितना पैसा होता है, 1600 होता है। ये हमारे नजर से होता है, लेकिन अगर हम लोग टाइम वैल्यू मनी को समझ रहे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज 80 रुपीज मिलना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, सभी का मतलब एक होगा, नहीं। वो देखने में 1600 लग रहा है, बट वो सारे 80 का अगर आज का प्रेजेंट वैल्यू देखा जाए तो वो 996.97 के बराबर है। मतलब ये 1600 इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग 7th वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें बोला है ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट द कैश डाउन प्राइस। ठीक है, तो किसी ने घर लिया है, ठीक है, जिसमें पेइंग 20,000 कैश डाउन, कैश डाउन का मतलब होता है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट किया है 20,000। तो देखो डाउन पेमेंट है 20,000। तो जब डाउन पेमेंट का बात बोल रहा है तो इसका मतलब घर जो है डाउन पेमेंट करके बाकी पैसे का लोन लिया गया होगा, तभी तो बोला है कि 4,000 हर साल के एंड में 25 साल तक ये पे करते जाएंगे 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो बाकी अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट। तो डाउन पेमेंट और बाकी मेरा लोन अमाउंट, वो मुझे नहीं पता कि लोन अमाउंट मेरा कितना हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल प्राइस तो दिया नहीं है कि जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं मतलब घर, उसका टोटल प्राइस कितना है। तो हम लोग को वही निकालने बोला है, कैश डाउन प्राइस। तो ये दोनों मिलाने से हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कैश डाउन प्राइस। ठीक है, ये हमें पूछा है कि कैश डाउन प्राइस कितना होगा, ये ऐसे करके पूछा गया है। लेकिन हम लोग को एक एक चीज पता है, लोन का अमाउंट नहीं पता, लेकिन लोन का जो मतलब ईएमआई है वो हमें पता है। ईएमआई नहीं है एट द एंड ऑफ मंथ, नहीं, एट द एंड ऑफ ईच ईयर दिया जाएगा 4,000 रुपए करके। ठीक है, तो जो लोन वैल्यू होता है ना वो हमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को बताता है। ठीक है, मैंने लिखवाया था ये सारा चीज। तो अब हम लोग को क्या निकालना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो जब हम लोग कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, चाहे वो मंथली हो ईयरली, जैसे यहाँ पर ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो 4,000 रुपए फिक्स्ड हमें पे करते जाना है हर साल के एंड में 25 साल तक। तो ये एन्युटी बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी 4,000 हम लोग पे करेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो 4,000 1,00,000। हम 25, 1 लाख नहीं, वैसे फिर तो टाइम वैल्यू मनी अप्लाई नहीं हुआ ना, हाँ, हमें तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। 1 लाख से कम आएगा, कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। देखो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू द पावर n। हम समझ गए 1 लाख क्यों बोल रहे हो। 1 लाख इसीलिए 4,000 इंटू 25 करके हम लोग पे कर रहे हैं, तो हाँ इसका मैम। मतलब 1 लाख। हाँ, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस पे अप्लाई नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो मुझे प्रेजेंट जितने वैल्यू दिन निकालना जाएगा है। तो हाँ, जितना दिन जाएगा उसका तो लोन भी उतना कम होता जाएगा। हाँ, वो कम होते जाएगा, लेकिन हमें हाँ बता दिया फिक्स्ड इतना ही देना है। ठीक है, वो लोग एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं ना, देखो हम लोग को ना कभी नहीं बोला जाएगा कि आप 4,000 का कम दो या ज्यादा दो। ठीक है, ऐसे बोल दिया जाएगा। एक्चुअली वो मैंने जो लास्ट क्लास में तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया तो वैसे भी होता है, लेकिन और एक तरीके का भी होता है लोन, जिसमें ना हमें हमारा जो पेमेंट है वो फिक्स्ड कर दिया जाता है 4,000। तो फिर इसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, ये ऐसे एडजस्ट होता है कि ये 4,000 में वो लोग खुद काउंट कर लेते हैं कि मतलब कितना हमारा प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना बैंक वाले, स्पेशली हाउस लोन के केस में, वो ना प्रिंसिपल को एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि प्रिंसिपल अगर एडजस्ट करेंगे ना तो उसमें उन लोग का लॉस है। जैसे कि मान लो हम ये 4,000 करके दे रहे हैं ना, मान लो मैंने 10 साल दिया, तो 10 साल देने पे मेरा जो भी अमाउंट होगा, या मान लो 2 साल दिया, तो हम सोचेंगे मेरा तो बहुत सारा लोन पेमेंट, मैंने कितना सारा पेमेंट कर दिया। नहीं, वो लोग क्या करते हैं ना, अब इसके बाद मान लो कोई डिफॉल्ट हो गया तो फिर बैंक को तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना। हाँ, भले ही घर बैंक का हुआ, बैंक घर को भेज के पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन वो सब में प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो इंस्टेंट तो बैंक का एक लॉस हो जाता है ना। तो इसीलिए बैंक क्या करता है ना, ये जो भी हम लोग स्टार्टिंग में पे करते हैं ना उसको प्रिंसिपल से डिडक्ट नहीं करवाता है, कि मेरा प्रिंसिपल कम नहीं करके देगा। बैंक ना सिर्फ इंटरेस्ट को एडजस्ट करता है कि आपका टोटल इंटरेस्ट इतने साल का इतना है, टोटल आपका प्रिंसिपल इतना है, तो वो पहले पहले ना प्रिंसिपल को एडजस्ट नहीं करेगा, वो जो है इंटरेस्ट को एडजस्ट करता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जो भी हो, अभी हम लोग यहाँ पर क्या निकालने, पहले लोन अमाउंट। लोन अमाउंट का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो मेरा एक 33 लाख का घर है, ठीक है, जिसमें मैंने
मान लो 3 लाख का डाउन पेमेंट किया, ठीक है, तो मुझे कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा? 30 लाख का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये अमाउंट फाइंड आउट करना है, मुझे ये अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये डाउन पेमेंट किया 3 लाख का, तो फिर मैंने लोन कितने का ले लिया होगा? 30 लाख का ले लिया होगा। तो 30 लाख और 3 लाख मिला के मेरा ये जो प्राइस है इसको हम लोग बोलेंगे कैश डाउन प्राइस, ठीक है। मतलब अगर हम कैश दे के ये घर ले पाते तो मुझे कितना रुपए देना पड़ता? तो मुझे 33 लाख देने से ही हो जाता मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब ये 33 लाख के घर का मुझे पूछ रहा है कि बोलो कैश डाउन प्राइस क्या है, मतलब मुझे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे लोन अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो लोन का हम प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लोन तो अब अभी लेंगे ना। जैसे मुझे बोल दिया कि ये घर 33 लाख का है, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है हम ना 3 लाख डाउन पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो मैंने कितने का लोन ले लिया? 30 लाख। अब इस लोन के ऊपर वो लोग मेरा ईएमआई बता देंगे कि आपको कितना कितना मंथ में ईएमआई देना। नॉर्मली मंथली होता है, यहाँ ईयरली बोला है, अलग बात है। तो मुझे क्या निकालना है? मैंने ये जो 4,000 करके ईएमआई पे किया है ना, मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे वो भी इसके इंटरेस्ट रेट के हेल्प से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने लोन कितने का लिया है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये पेमेंट को ही तो लोन में देना है ना, ये सॉरी ये वाला जो अमाउंट है इसी को तो मुझे ईएमआई में ट्रांसफर करके दे दिया जाएगा, ठीक है। आपने 30 लाख का लोन लिया, आपका ईएमआई इतना करके पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, 4,000 डिवाइडेड बाई 5%, और ये हो जाएगा 5%, और एन हो जाएगा, देखो कितने साल का है? 20। 80,000 और 5 डिवाइडेड बाई 100, 25। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1, ये आ गया। इसको प्लस माइनस ठीक कर लेते, इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 5%, तो 56375 आ रहा है, 56375 56375 ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया 4,000 के ईएमआई का, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट वगैरह जो है ये डिवाइड होने के कारण ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके हमें ये दिखा दिया जा रहा है कि हम लोग का इसका मतलब जो मतलब लोन अमाउंट है वो हम लोग का इतना है, ठीक है। तो ये ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है मैंने 5% नहीं लगा, इस वजह से इतना दिख रहा है। 0.05, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं, ये यहाँ पॉइंट आना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 5%। हाँ 56375.7 होगा, तो या तो मैंने 400 लिख दिया था, इस वजह से गलत हुआ था। ये हो गया 75.77 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 4,000। अगर हम लोग देते जा रहे हैं 25 साल तक, तो उसका आज का वैल्यू क्या है? मतलब ये 4,000 अगर मुझे इस तरीके से मतलब
लोन नहीं लेना पड़ता तो मुझे 4,000 करके नहीं देना पड़ता, तो उसके बदले आज अगर कुछ देना पड़ता, क्योंकि 4,000 में तो 5% का जो है इंटरेस्ट एडजस्ट करके उन्होंने 4,000 बोला है, तो उसको एलिमिनेट करते हुए फॉर्मूला उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ये सारे जो 4,000 के पेमेंट है विथ इंटरेस्ट, उसका आज का वैल्यू कितना है, तो उसका आज का वैल्यू इतना हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने लोन जो है वो इतने का लिया था, ठीक है, इसके ऊपर हमें ईएमआई बता दिया गया था। तो देन कैश डाउन प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन, जो हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया प्लस हमारे लोन का अमाउंट, तो 20,000 प्लस 56,375, 0.77 हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 76,375। देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो इन्होंने 50 रखा है, ठीक है, तो चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का 76,375 ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, तो हम लोग आंसर ऑप्शन सी देंगे, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसा लोन अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है। लोन का मतलब कि आज मैंने कितने का लोन लिया, तो मुझे मेरे लोन का अगर ईएमआई पता है या फिर ईयरली जो भी पेमेंट है वो पता है, तो फिर वो एन्युटी बन गया। तो उस एन्युटी का अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने का लोन लिया था जिसके ऊपर मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 4,000 का लगा था। अच्छा, अब हम लोग 8th वाला क्वेश्चन में जाते हैं। देखो इसमें बोला है ए मैन परचेज्ड ए हाउस वैल्यूड 3 लाख। अब यहाँ पर ना घर का पूरा वैल्यू दे दिया है, 3 लाख का घर परचेज किया है इन्होंने। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब बोला है सबसे पहले किसी ने एक घर खरीदा है जो कि 3 लाख का है, तो परचेज प्राइस है 3 लाख, मतलब अगर खरीदने जाओ तो वो घर 3 लाख का है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जिसने खरीदा है उन्होंने डाउन पेमेंट किया है पहले। डाउन पेमेंट कितने का किया है, डाउन पेमेंट किया है 2 लाख का। तो 1 लाख क्या हो जाएगा, बोलो 1 लाख का क्या लिया होगा, अभी सिखाया ना, अभी समझाया, बोलो। मेरे पास एक 3 लाख का चीज है, मुझे खरीदना है, मैंने भी 2 लाख डाउन पेमेंट किया, तो बाकी अभी नहीं 1 पे लाख कर का सकते। लोन है। हाँ, तो फिर ये लोन अमाउंट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे पे करना है, अब धीरे धीरे करेंगे ना, तभी तो लोन लिया। 1 लाख अगर 2 दिन बाद ही पे कर देंगे तो वो लोन थोड़ी ना कहलाता है। अब देखो कैसे करके पे करना है। बैलेंस जो है वो 1 लाख, 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट के साथ पे करना है। ये पैसा मुझे पे करना है, कैसे पे करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट भरना है कितना करके, 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो मुझे इंस्टॉलमेंट कितना देना है, 20। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही बता दिया है, 20 इंस्टॉलमेंट होगा जो हम हाफ ईयरली पे करेंगे। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, अगर पहला इंस्टॉलमेंट पे होता है प्रोडक्ट खरीदने के, मतलब घर खरीदने के 6 months बाद, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हमें पूछा है हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने यहाँ घर खरीदा, ठीक है। अब इसके बाद 6 months चला जाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ईएमआई पे करना है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यहाँ पर वही बोला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना है, हाफ ईयरली, मतलब 6 months के गैप में, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट मुझे 6 months के गैप में ही पे करते जाना है, एंड डॉट डॉट, ठीक है। ये तो चलता जाएगा ना, 20 इंस्टॉलमेंट होगा तो 20 टाइम्स ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे करके 20 टाइम्स सर्कल बनता जाएगा 6 months के गैप में। लेकिन यहां से मेरा जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 months के बाद से स्टार्ट करना है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया। तो मुझे ये पूछा गया है कि आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ठीक है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा, मतलब ए पूछा है एनुइटी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो मुझे एनुइटी बता सकता है ना। तो मुझे फिर एन्युटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये बात कंफर्म है कि मुझे अगर ये पता करना है कि कौन सा वो अमाउंट है जो हम 20 टाइम्स एक ही समय पे देते जाएंगे, ठीक है। तो फिर मुझे ए निकालना है, तो एन्युटी का फॉर्मूला होता है, देखो एन्युटी रेगुलर होता है, एन्युटी ड्यू होता है। अब क्योंकि ये हमारे लोन का बात है, तो ये हमेशा देखो एंड ऑफ द पीरियड में देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर बता भी दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द पीरियड हुआ ना, जब लिया उसके 6 months बाद। तो इसका मतलब एन्युटी रेगुलर, क्योंकि जब भी लोन वगैरह लेते हैं
एन्युटी रेगुलर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है तो एन्युटी ड्यू सारा लिखा हुआ था। तो एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन, अब रेगुलर में मुझे दो फॉर्मूला मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, ड्यू में भी वही मिलता है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? तो मेरे पास लोन अमाउंट अवेलेबल है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू जिस लोन का हम इंस्टॉलमेंट निकालने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उस लोन का अमाउंट मुझे पता है, इस 1 लाख के अगेंस्ट में ही तो वो लोग मुझे ईएमआई बताएंगे। ए मुझे निकालना है, आई कितना हो जाएगा 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मुझे इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है और 12% इंटरेस्ट पर एनम है, तो फिर मुझे कितना करके इंटरेस्ट 6 मंथ्स में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे 12% देना है पूरे साल भर में। ये सब हम लोग कर चुके हैं ना, देखो 12% हमें साल भर में देना है लेकिन 6 मंथ्स के गैप में पे करना है, तो फिर कितना करके होगा? इसी को तो बोलते थे एडजस्टेड इंटरेस्ट। तो एडजस्टेड इंटरेस्ट कितना होगा? भूल गए, इतना सारा चीज करने के बाद कैसे चलेगा फिर? अच्छा अब तो बताओ, तो अब तो सिखा रहे कि 12% मुझे 1 साल में देना है, तो मुझे 6 मंथ्स में कितना करके देना पड़ेगा? आप करके देना पड़ेगा, मतलब 12 सिक्स 6%। 6%। हाँ वो ठीक है। इंटरेस्ट 6%, ठीक है। अच्छा 1 प्लस आई, आई मतलब 6%। अब एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन मुझे क्वेश्चन वो खुद बताया है 20, तो बता 20। सकते हो? अगर मुझे 20 नंबर ऑफ कन्वर्जन मिल रहा है तो हम जस्ट ये ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो कितने साल का लोन है बता सकते हो? वो निकालने नहीं बोला है, हम पूछ रहे हैं कितने साल का लोन है। अगर मुझे 20 इंस्टॉलमेंट पे करना है 6 मंथ्स में, तो मेरा लोन कितने साल का है? 20 पूरी। नहीं, 20 साल का हुआ तो 20 साल में अगर 2 बार देना तो 40 बार हो जाएगा। 10 साल में। हाँ हाँ 10 बार। 10। दस बार, 10 बार नहीं, 10 बछर। हाँ मतलब 10 बच्चा। 10 इयर्स का लोन है, तब जाके मुझे दो दो बार देने से 20 बार देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत कुछ भूल गए हो। 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 memory plus 1 divided by memory recall minus 1 divided by 6%। तो ए हो जाएगा, देखो ये जो भी वैल्यू आया ये मैंने पूरा ये कैलकुलेशन करके निकाला है, तो मतलब ये वाला वैल्यू इंटू ए हुआ, ठीक है, ये वाला वैल्यू इंटू ए हुआ, तो ए मतलब हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू 11.4699, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं फिर से मेमोरी में प्लस, और 1 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 8718, मतलब हम लोग का जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है वो 8718 करके होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 8718, तो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ। अच्छा 9, 9th नंबर में देखो। अच्छा 9 नहीं है, तो हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, सिर्फ इसी चैप्टर का हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक करेंगे, बाकी किसी का जरूरत नहीं। बाकी सब में 200 300 करके क्वेश्चन है, जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। 200 300 नहीं हुआ तो 100 से ज्यादा ही होता है, तो वो जरूरत नहीं पड़ता है। जब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे तो टेस्ट देने से ही हो जाएगा, वो सबका जरूरत नहीं होगा, बट इसका जरूरत है, तो ये हम बता। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 इज, बोल रहा है 20,000 रुपए पे अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए 5% पर एनम के लिए 4 years के लिए, तो उसका डिफरेंसेस कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो पहले निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टी। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो हमें ए माइनस पी चाहिए, ठीक है, तो पहले ए निकालना पड़ेगा, पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तब अब फिर ये दो इंटरेस्ट जो आ जाएगा उसको माइनस करने से पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा एमसीक्यू की नजर से देखा जाए तो बड़ा है क्वेश्चन। तो हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करने बोला है? 20,000।
इंटू आर परसेंट का मतलब 5% पर एनम बोल दिया है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है। देखो सिंपल में तो कंपाउंडिंग होता भी नहीं है, तो इसमें तो सीधा 5% लगा देंगे, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगा, डेटा तो मेरा सेम ही है। अब यहाँ पर क्या इंटरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं बोला है ना कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, कुछ तो नहीं बोला है। तो इसका मतलब मेरा ये ईयरली होगा, तो ईयरली होने से तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, साल में 5% ही मिलेगा। अगर बोला जाता कि ये 5% 2 बार में देना है तो 2.5%, तो वो तो बताएगा ना कि सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, जैसे बताएगा वैसे। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो ईयरली। अब 4 इयर्स का है तो फिर यहाँ पर एन भी 4 हो जाएगा। एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, टी 4 हो गया, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 1 हो जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पर एनम है, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 इयर्स हो जाएगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यहाँ से ए निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 20,000 इंटू 5% इंटू 4 कितना होगा? देख, 4,000। और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 4 टाइम्स 234 इंटू 20,000, 24 310.125। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो 24,310.125 माइनस 20,000, तो कितना हो जाएगा? 4,310.125। ये हो गया। अब हमें बोला है ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा, तो कंपाउंड माइनस सिंपल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड का वैल्यू ज्यादा है। तो 4,310.125 माइनस 4,000, तो कितना हो जाएगा? 310.125, मतलब 310 रुपीज। देखते हैं क्या आंसर है। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये दोनों तरीके से हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेट्स ऑन 10,000, द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम। क्या पूछा है देखो। अब इसके बाद से ना सारा क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है मतलब 6 मंथ्स के गैप में, रेस्ट ऑन 10,000 के ऊपर, द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ईयर का रेट 6% है और थर्ड ईयर का 9% है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट कैसे पे होगा? हाफ ईयरली पे होगा। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? हम लोग को बोला है कि इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया। 6 हमें मंथ कित के गैप गैप में होगा। हाँ, 6 मंथ्स के गैप गैप में होगा। मतलब ये हम ऐसे 3 सर्कल बनाएंगे पहले, ठीक है। 3 सर्कल क्यों? क्योंकि हमें थर्ड ईयर तक बोला है। ये देखो फर्स्ट अच्छा सेकेंड थर्ड। एंड थर्ड। हाँ तो फर्स्ट ईयर 6% करके जाएगा और थर्ड ईयर में 9%, लेकिन ये सब कुछ नहीं बोला है, मतलब पर एनम, ठीक है। अब हमें 6 मंथ्स में देना है, तो 6 मंथ्स, इस साल के अंदर 2 बार, इस साल के अंदर 2 बार और इस साल के अंदर 2 बार। तो मुझे एक चीज बताओ, तो इंटरेस्ट कितना करके देंगे? क्या 6% 2 बार देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 3% यहाँ पर 3% और यहाँ पर 9 का हाफ 4.5%। 4.5%। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। और कितना इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने? 10,000, ऐसे ही बोला था शायद, देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग को ये निकाल के देना है कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे ए चाहिए होगा पहले, यहाँ पर ए निकल जाएगा कितना, तो ए माइनस पी कर देंगे तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। हम लोग को इंटरेस्ट ही पूछा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये अगर स्कीम। तो ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n करके। तो p है 10,000, आई कितना हो जाएगा? हम लोग पहले ये जो है ना 6%, ये मैम 3% तो होगा। आई का वैल्यू तो हम एक ही लिखेंगे ना। हाँ बोलो।
3%। हाँ 3%, तो एन कितना लिखेंगे? अगर हम लोग सिर्फ 3% वाला लिख रहे हैं तो एन कितना हो जाएगा? 12, माने 1 12? साल। हाँ माने नहीं, 1 साल। एन का वैल्यू लिखना होता है। 1 साल तो नहीं होगा, 2 साल होगा। टी हो जाएगा 2 इयर्स, क्योंकि 6% करके 2 इयर्स है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है? 2 बार, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल ऐसे में 2 करके बार। करते थे हम। हाँ, हाँ, तो 4 होता है, ठीक है। 4%। तो 3% यानी 3/100 प्लस 1, 234 इंटू 10,000, 11,255.0881, ठीक है। तो ये हम लोग का ए का अमाउंट हमें पता चल गया। ये कहाँ पता चला? पता है, यहाँ पर। मतलब ये स्कीम का पैसा जब यहाँ तक आके पहुंचेगा, यहाँ तक, तो ये अमाउंट बन जाएगा 11,255.0881। इसके बाद से 9% करके इंटरेस्ट मिलने लगेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, पहले 2 साल 6%, उसके बाद तो जब 9% करके इंटरेस्ट मिलेगा, तब हम लोग का ए का वैल्यू कितना होगा? तो ऐसे हो जाएगा। 11। अच्छा, हाँ, ए का वैल्यू 11 नहीं होगा। यहाँ ए का वैल्यू 11 है, लेकिन जब हम लोग यहाँ का ए निकालेंगे इसके बाद वाला 1 साल बाद, तब ए का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब आई बताओ, पहले आई कितना होगा ये बता सकते हैं हम लोग। आई और एन, बस इतना तक तो कर लिया है। अब इतने में आई कितना है और आई एन होप कितना है? आई 4.5। हाँ, और एन इन है 1.3। 1.3? नहीं, अभी तो सिखाया कैसे निकालना है। मैं 6 साल मतलब মাসে बोलो সরি बोलो। বছরে দুবার হচ্ছে তাহলে 6%। তাহলে এন, তাহলে এন তো দুবারই হবে না, বছরে দুবার হলে। এক বছর, বছরে দুবার, তাহলে হ্যাঁ। 2 হবে। তো এন এর মানে তো নাম্বার অফ কনভার্সন পার অ্যানাম, কতবার আমি ইন্টারেস্ট পাবো। আমি তো 2 বার ইন্টারেস্ট পাবো এই বছরে, अच्छा। তাই না? হুম। तो पी कितना हो जाएगा ये बताओ। अब सेम स्कीम में पैसा चल रहा है, तो हम लोग का पी कितना हो जाएगा? पी चेंज होता है, याद करो। कंपाउंड इंटरेस्ट में पी चेंज होता है। जैसे 100 रुपए पे 10 रुपए इंटरेस्ट लगा, 110, इसके बाद जब इंटरेस्ट लगेगा 110 पे, तो पी चेंज हुआ ना। तो अब यहाँ पर पी कितना होगा? পি হবে এখানে 11,255। हाँ, এইটা। 10,000টা বেড়ে 11,255 হচ্ছে। हाँ, ये हो जाएगा। अब 0.0881 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, तो थोड़ा सा वेरिएशंस दिखेगा, बट हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या हम लोग का ऑप्शन होगा। तो हम सिर्फ पॉइंट हटा के लिख रहे हैं। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, इंटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, इंटू 11,255, ठीक है। तो ए हो जाएगा मेरा 12,290.74, ऐसा आ रहा है। मैंने बस 74 तक लिखा है। तो ओवरऑल मेरा ये ए इतना बन जाएगा। 10,000 रुपए लगा के इतना हो जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया फिर? 2,290। हाँ, तो 0.74 लिख लेते हैं, और ये 10,000, ठीक है। तो 2290.74। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाना। 2290 ये मेन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दिस हमेशा नहीं देना होता है। ये मैंने पहले दिन भी बोला था, नियरेस्ट आंसर देना है। अगर नहीं हुआ एकदम ही, तब जाके नन ऑफ दिस देना है, ठीक है। तो तो फिर यहाँ 2287 भी होगा। हाँ, तो फिर 2287 है, 2285 है, 2200 है, नन ऑफ दिस है। तो देख लो कि कितना नियरेस्ट है। अगर बहुत दूरी पे है तब लेकिन हमें नन ऑफ दिस देना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में, ठीक है। हम लोग का कितना है? 2290। पहले हम इसको नोट डाउन करें। देखो, 2290 आया है, ठीक है। तो ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ 2,200, कहाँ 2,290, मतलब 90 रुपीज का जो है, मतलब हम लोग ये थोड़ी ना बोल सकते कि 90 रुपीज का हमारा अप्रोक्सीमेशन है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो 2287 है, 2285 है, 85 से तो 87 नियरेस्ट है। अब 2287 या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी हम लोग एक आंसर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आंसर फिर हम लोग 2287 दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? 3 रुपीज का इधर उधर है, ठीक है। ये हम लोग बी ऑप्शन लगा सकते हैं। ऐसे करके हमें चेक करना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
Question number 3. The present value of 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis. बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10,000 का जो ड्यू होगा 2 years में एट 5% पर एनम का, मतलब मुझे 2 साल बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। ड्यू होने का मतलब मिलने वाला है, कि ड्यू है, कि मुझे बोलते हैं ना कि ड्यू रहा तो मतलब क्या बाद में मिलेगा, तो 10,000 रुपए मुझे कभी मिलने वाले हैं। ठीक है, और कैसे मिलेंगे बोल रहा है 2 साल बाद मिलेंगे, और कैसे उसमें इंटरेस्ट कैसे लग रहा है 5% पर एनम करके इंटरेस्ट लग रहा है, साल में 5% पर एनम, और कंपाउंडेड कैसे कुछ नहीं बोला, मतलब साल में 5% करके ही मिलेगा, इसको देने का पैटर्न भी ईयरली है। व्हेन द इंटरेस्ट पेड ऑन ईयरली बेसिस, अच्छा बोल भी दिया है तो 5% करके साल में मिलेगा। तो बोल रहे हैं इस 10,000 का आज का वैल्यू कितना है, अगर मुझे 2 साल बाद 5% इंटरेस्ट के साथ 10,000 रुपए मिल रहा है तो इसका मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला बात है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही बोल दिया तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है नहीं। अब रहा बात क्या ये एन्युटी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो एन्युटी हुआ तो हम लोगों को कुछ एक अमाउंट जो है हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक तरीके से, चाहे क्वार्टरली हो, ईयरली हो या मंथली हो, हमें पे या रिसिप्ट करना पड़ता है। बट यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं बोला ना, यहाँ हम लोग एक अमाउंट कुछ जमा करने वाले हैं जिसका 2 साल बाद हमें इतना मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का बेसिकली फ्यूचर वैल्यू दे दिया, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, लेकिन ये सिंगल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन हो गया, यानी एन्युटी वाला हो गया। मैंने सिंगल कैश फ्लो भी बताया था ना तुम लोग को, कि सिंगल कैश फ्लो कुछ नहीं, एन्युटी नहीं होता है जब, मतलब जब हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो वहां सिंगल कैश फ्लो आता है ना। ये देखो अब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। ये देखो सिंगल कैश फ्लो का मतलब एन्युटी में मिलेगा। ये देखो मैंने यहाँ पर सिखाया था, देखो सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जब मैंने 10,000 डिपॉजिट कर दिया एफडी के तरह, कुछ एक पैसा डिपॉजिट कर दिया, 2 साल बाद मुझे कुछ मिला, ठीक है, बीच में मुझे कुछ नहीं देना है। लेकिन अगर जब हम लोग पैसा बार बार रिकरिंग डिपॉजिट देते जाते हैं फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता जाता है तो वो एन्युटी कहलाता है। तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं बोला कि बार बार पैसा देना है, तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, तो 5% प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सिंगल कैश फ्लो। तो ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n होता है। फ्यूचर वैल्यू वी नो 10,000, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 + i कितना हो जाएगा 5% ईयरली दिया जाएगा ऐसा बोला है, तो फिर n कितना होगा 2, अगर 2 साल का इन्वेस्टमेंट है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर 1.1025, 10,000 divided by 1.1025, तो 9070.29 ऐसे आ रहा है, देखते हैं 9070 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ मैच होगा। फोर्थ नंबर पे बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years, देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस में दे रहे हैं तो फिर कितना होगा प्रेजेंट वैल्यू, सेम क्वेश्चन है बट इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, मतलब ईयरली 5% करके ही है लेकिन पे होगा हाफ ईयरली। तो कितना करके पे होगा हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स के गैप में, तो इंटरेस्ट कितना करके मिलेगा, कितना करके मिलेगा इंटरेस्ट 2.5%। तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, तो 10,000 पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अच्छा इंटरेस्ट मेरा 2.5% हो गया, तो n कितनी होगा बताओ। अब अगर मुझे 2 साल में 2 बार का इंटरेस्ट, मुझे 2 साल का ही मेरा 4। इन्वेस्टमेंट है, हाँ तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट 4 बार में मिलेगा ना, क्योंकि n मतलब क्या होता है, 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम।
तो साल में कितना बार कन्वर्जन हो रहा है? 2 बार, क्योंकि 6 मंथ्स के गैप में मुझे पैसा मिले, 2 साल का है मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इन मेरा 4 बन जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234, ये मेमोरी प्लस कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10,000। नाइन 9059.50 9059.50 फोर्थ का आंसर 9059। अच्छा, अब बोलो फिर कौन सा आंसर होगा, कौन सा नियरेस्ट है? 9059 का मतलब हम लोग 60 बोल सकते हैं इसको, है ना? 9061। हाँ, ये 60 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन अगर हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है तो देखो, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी या डी में से, लेकिन जब तक मुझे नियरेस्ट आंसर मिलेगा मुझे नन ऑफ दिस पे नहीं जाना होता है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? तो फिर ये हम लोग का सी हो जाता है। 5th नंबर पे चलते, ये वाला काफी अलग है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर बोला है कि जॉनसन लेफ्ट 1 लाख, जॉनसन जो है वो 1 लाख रुपीज छोड़ के जाना चाहते विद द डायरेक्शन that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick and Harry aged 9, 12, 15 years should each received equally after attaining the age 25 years। मतलब यहाँ तक ये बोला है कि जॉनसन जो है वो 1 लाख रुपए रख के जाना चाहते हैं, और उन्होंने ये बोल दिया है कि जब मेरे तीनों बच्चे का एज 25 इयर्स हो जाएगा, जिसका जब 25 इयर्स होगा, जैसे टॉम सबसे छोटा है तो उसको 25 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, डिक का 12 इयर्स है, और जो हैरी है उसका 15 इयर्स है, तो ये लोग जब 25 इयर्स तक पहुंचेंगे तो इन्हें इक्वल पैसा डिवाइड करके दे देना है जब जिसका 25 इयर्स कंप्लीट होगा। The rate of interest 3.55%. How much each son received after getting 25 years old? तो 5 साल 25 years कंप्लीट होने के बाद हर एक बच्चे को कितना करके मिलेगा ये हमें बताना है, ठीक है? लेकिन सबको इक्वल मिलना चाहिए, चाहे कभी भी कोई 25 साल तक पहुंचे, ठीक है? जैसे टाइम तो लगेगा ना, जैसे जिसका आज 9 साल एज है तो उसको 25 साल पहुंचने में टाइम लगेगा। अब देखो, हम ये थोड़ा सा समझाते हैं ड्रॉ करके कि कैसे होगा। पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। देखो, 3 बेटे हैं, टॉम, डिक और हैरी। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं करेंट एज। अब इनका करेंट एज जो है, एक का है 9 साल, एक का था 12 साल और एक का था 15 साल, ठीक है? तो 25 इयर्स होने में टॉम को कितना टाइम लग जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16, ठीक है? और इसको कितना लगेगा? 13 ईयर। 13 ईयर बाद ये 25 इयर्स का हो जाएगा, और इसको कितना लगेगा? समझ रहे हो ना तुम लोग? किसी का आज अगर 15 साल है तो फिर कितने साल बाद वो 25 साल का होगा? 10 इयर्स, ठीक है? अब जब सब 25 साल के हो जाएंगे तो सबको जो अमाउंट मिलेगा वो सेम होना चाहिए। मान लेते सबको ₹X करके मिलेगा, ठीक है? तो ये पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है? ये पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हम लोग इस ₹X का, देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसको ये पैसा कब मिलेगा, हम ऐसे ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसको ये पैसा कब मिलेगा? 16 इयर्स बाद, ठीक है? इसको ये पैसा कब मिलेगा? 13 इयर्स बाद, क्योंकि 25 साल नहीं होने से किसी को भी नहीं मिलेगा। अब जिसको 25 साल होने में जितना टाइम लग रहा है, इसको ये पैसा मिलेगा 10 इयर्स बाद। मतलब ये जो ₹X सभी को फ्यूचर में मिलने वाला है। सभी का X मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सभी को इक्वल अमाउंट देना है, ऐसा बोला हुआ है जॉनसन का, ठीक है? तो सभी को ₹X करके मिलेगा। टॉम को 16 इयर्स बाद मिलेगा, डिक को 13 इयर्स बाद मिलेगा, और हैरी को 10 इयर्स बाद मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि हम लोग को ये बताना है कि द रेट ऑफ हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 इयर्स ओल्ड, मतलब हमें एक्स का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखो, ये जो तीनों को इक्वल वैल्यू मिलेगा वो तो 1 लाख को डिवाइड करके ही मिलने वाला है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 लाख इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स,
ये लेकिन नहीं बोल सकते, ये चीज क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक्स तो फ्यूचर में मिलेगा, बट ये तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, बात समझो। ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है तीनों का, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए तीनों में डिवाइड करके देना है, तब तो हम आसानी से कर ही देते 1 लाख डिवाइडेड बाई 3। लेकिन ये आज थोड़ी ना दे रहे हैं, आज मेरे पास 1 लाख रुपए, हम 1 लाख मेरे 3 बेटों में डिवाइड करके मुझे देने के लिए बोलेगा तो हम तो 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा जिसको जितना मिलेगा। लेकिन हम अभी नहीं देना चाहते ना, हम देना चाहते हैं जब सभी का एज 25 साल होगा, ठीक है, तब तक उन्हें इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट होगा टोटल वो दे दिया जाएगा। तो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मुझे इधर प्रेजेंट वैल्यू तो इधर भी प्रेजेंट वैल्यू लिखना होगा, तो इसका मतलब मुझे ये तीनों एक्स का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम ये तीनों एक्स का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन बना के कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों एक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे, तो देखो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है, देखो ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है ना, तो कुछ पैसा जमा करना है फिक्स्ड अमाउंट पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + i होल टू द पावर n। अब n कितना है, n है हम लोग का यहाँ पर 16 हो जाएगा, और i भी पता है कितना करके इंटरेस्ट रेट बोला है 3.5%, तो यहाँ पर लिखते हैं 3.5%, और ये मेरा हो जाएगा 16। इसका फ्यूचर वैल्यू अगर निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 + 3.5% टू दी पावर 13, और ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + 3.5% टू दी पावर 10। मुझे सभी का क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू तो सभी का एक्स है, ये देखो फ्यूचर वैल्यू सभी का कितना है, एक्स है, ठीक है। ये सभी का फ्यूचर वैल्यू एक्स है, फ्यूचर में सभी को x रुपीस मिलेगा। तो अगर मुझे ये प्रेजेंट वैल्यू के साथ इक्विवेलेंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाए, एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + 3.5% टू दी पावर 16, ऐसे होगा। इसमें भी सेम, टू दी पावर 13, x डिवाइडेड बाई 1 + 3.5% टू दी पावर 10, ठीक है। तो कैलकुलेट करते, x डिवाइडेड बाई 1 + 3.5% डिवाइडेड बाई 16, x डिवाइडेड बाई 1 + 3.5% डिवाइडेड बाई, सॉरी, टू दी पावर 13, प्लस x 1 + 3.5% टू दी पावर 10, तो 1 लाख। बोलो मेरा ये बात समझ में आया, जो मैंने अभी बताया, क्या ये चीज समझ में आया। सभी को मुझे फ्यूचर में सेम अमाउंट देना है, लेकिन मुझे जो इक्वेशन बिल्डअप करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम ये बोल ही सकते थे ना, फिर 1 लाख को 3 से डिवाइड कर देते, बट आज मुझे नहीं डिवाइड करना है ना, इस 1 लाख को मुझे सभी को तब देना है जब सभी का एज 25 साल हो जाएगा। तो एक जन को 16 ईयर्स बाद मिलेगा, एक जन को 13, एक जन को 10, लेकिन सभी को जब जब जिसको जो भी मिले सभी को सेम अमाउंट मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में सभी को x मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना लग जा रहा है, ये इंटरेस्ट रेट 3.5% करके लगेगा, क्वेश्चन बोल दिया है, ठीक है। तो जो x रुपीस मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना होगा, ये टर्म निकालना है, निकालेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो 16 ईयर्स बाद x रुपीस मिलेगा, तो उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू कितना है, डिक निकालेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है, हैरी निकालेगा, और ये वैल्यू ही तो इक्वल टू 1 लाख होगा, तभी तो वो जॉनसन डिवाइड कर पाएंगे ना 1 लाख रुपए तीनों बच्चे में सेम अमाउंट में। बोलो क्या हम समझा पाए या नहीं समझा पाए, बोलो कुछ तो बोलो। 0.35 टू दी पावर 13 टू दी पावर 10, 1.035 16 times, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 divided by memory recall
तो 0.57 1.035 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zero point 639. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $51,948. मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 948, ये काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर हमें डी नन ऑफ दिस इस केस में लेना पड़ेगा, क्योंकि 48 मतलब 50 होता है, ये 94 है, तो इतना ह्यूज डिफरेंस तो नहीं ले सकते ना हम लोग आंसर के लिए, तो इस केस में हमें डी नन ऑफ दिस लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर मैं करती हूँ।